नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है सच्चे दोस्त की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राजू और मोहन। वो दोनों बचपन से ही साथ में रहते थे, साथ में ही दोनों स्कूल गए थे, फिर दोनों ने साथ में ही कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करी थी। फिर बड़े होकर के दोनों ने साथ में ही व्यापार भी शुरू करा। वो गांव के छोटे छोटे जो किसान होते थे उनसे उनका अनाज खरीद करके और ट्रैक्टर से शहर में लेकर के जाते थे और शहर में अच्छे दामों में उनको बेच दिया करते थे। उससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था। वो दोनों बड़े खुश थे एक दूसरे के साथ में इस व्यापार में। एक समय की बात है, एक बार वो दोनों जने ट्रैक्टर में अनाज रख करके और शहर में बेचने गए। वो शहर में अनाज बेच करके वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर ख़राब हो गया। दोनों ने बड़ी कोशिश करी कि ट्रैक्टर को हम सही कर लें, लेकिन वो उसको सही नहीं कर पाए। फिर उन दोनों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ट्रैक्टर किनारे करके और यहाँ से चलते हैं। सुबह हम लोग गाँव से मिस्त्री लेकर के आएंगे तो वो ट्रैक्टर बना देगा, फिर हम लोग ट्रैक्टर यहाँ से ले जाएंगे। तो दोनों ने इसी बात को पक्का कर लिया। राजू ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गांव तो अभी बहुत दूर है और रोड से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मोहन ने देखा इधर उधर, ने पता था कि जंगल से भी एक रास्ता गांव की तरफ जाता है। तो मोहन ने कहा राजू से कि ऐसा करते हैं, हम दोनों जंगल की तरफ से चलते हैं तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे गाँव और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। तो राजू ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन जंगल में हमें अगर जंगली जानवर मिले तो क्या करेंगे। मोहन ने बोला कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में तो हैं ही एक दूसरे की, फिर डरने की क्या बात है, जो भी होगा साथ में देख लेंगे। तो दोनों जने तैयार हो गए जंगल के रास्ते से जाने के लिए। अब दोनों जंगल के अंदर घुस गए। चलते 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 वो लोग बीच जंगल में पहुँचे। जब वो बीच जंगल में पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें देखा कि सामने से एक भालू आ रहा था। अब मोहन को तो पेड़ पे चढ़ना आता था, मोहन जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया। राजू को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, तो राजू ने मोहन से कहा कि मोहन मुझे भी जल्दी से पेड़ पे ऊपर खींच लो। मोहन ने कहा कि अगर मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर खींचूंगा तो मैं खुद नीचे पेड़ से गिर जाऊंगा और भालू मुझे भी मार के खा जाएगा, तो मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर नहीं खींचूंगा। राजू को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा ये वैसे तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन इसने आज मेरे साथ में इसने ये क्या कर दिया है। अब मुझे जब इसकी ज़रूरत है तो ये मेरा साथ नहीं दे रहा है। उसी समय राजू को एक बात याद आई। उसने जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि भालू जो होते हैं वो मरे हुए इंसान को कभी नहीं खाते हैं, वो अपना शिकार खुद करता है। तो ये जैसे उस राजू को ये बात याद आई, राजू तुरंत ज़मीन में एकदम सीधा लेट गया बिना हिले डुले, और उसने अपनी सांस लेना भी बंद कर दिया। जब भालू राजू के पास में आया तो राजू के चारों तरफ घूमता रहा। उसने 3-4 चक्कर राजू के चारों तरफ लगाए, राजू को सूंघा उसके पास में जा कर के। तो जब उसको भालू को ये महसूस हुआ कि ये तो मरा हुआ है, तो भालू वहाँ से चला गया। ये सब चीज़ें मोहन ऊपर पेड़ पे बैठ करके देख रहा था। भालू चला गया वहाँ से तो मोहन पेड़ से नीचे उतरा। मोहन ने राजू से पूछा कि राजू तुमने ऐसा क्या किया कि इस भालू ने तुमको मारा नहीं, तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगा करके और यहाँ से चला गया। तुमने ऐसा कौन सा उस पर मंत्र फूंक दिया कि उसने बिना तुमको मारे और वो यहाँ से चला गया। तो राजू ने बोला कि मैंने कोई मंत्र वंत्र नहीं फूंका था, मैंने तो अपने स्कूल में जो पढ़ा था वही मैंने यहाँ पे अपनाया और इससे मेरी जान बच गई। तो मोहन ने कहा क्या पढ़ा था तुमने, तुम्हें क्या चीज़ याद आई। तो राजू ने बोला मैंने पढ़ा था कहीं किताब में कि भालू जो होते हैं वो मरे हुए इंसान को कभी नहीं मारते हैं, वो अपना शिकार खुद करके खाता है। उसके सामने कोई जानवर मरा हुआ पड़ा रहता है तो वो उसको कभी भी नहीं खाता है। तो मैंने जब भालू मेरे पास आया तो मैं एकदम सीधा लेट गया बिना हिले डुले, और मैंने सांस लेना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो भालू को लगा कि मैं मर चुका हूँ, तो इसलिए भालू ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया
और वो मेरे चारों तरफ घूम करके मुझे सूंघ के और यहाँ से चला गया। राजू ने कहा, लेकिन आज मुझे इस घटना के से एक बहुत बड़ी सीख मिली है। तो मोहन ने कहा, वो क्या? तो राजू ने बोला कि मुझे लगता था कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, क्योंकि अच्छा दोस्त जो होता है वो मुसीबत में अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और तुमने इतनी बड़ी मुसीबत मुझ पर पड़ी, मेरी जान जाने वाली थी, वो भालू मुझे मार सकता था, लेकिन तुमको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम खुद तो पेड़ पे चढ़ गए और तुमने मुझे पेड़ पे नहीं चढ़ाया। और आज के बाद से हमारी दोस्ती ख़त्म, मैं तुमसे कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहता और अब मैं तुम्हारे साथ व्यापार भी नहीं करूँगा। ये कह के राजू वहाँ से अकेले ही आगे बढ़ गया। फिर मोहन को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, लेकिन अब तो राजू ने तो उससे दोस्ती तोड़ी दी थी, तो अब तो उसका कुछ हो नहीं सकता था। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी मुसीबत में जो हमारा साथ दे, हमारी ज़रूरत पड़ने पे जो हमारा साथ दे, वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। समझे बच्चों? तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरी कहानियाँ ज़रूर से सुनिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। ओके, बाय, थैंक यू। Estamos claros y ya.